समझे बच्चों? जी मास्टर जी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी मास्टर जी पर। और आज हम हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंटिन्यूड पार्ट में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने एक फार्मूला एस्टेब्लिश किया था, nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये एक बेसिक फार्मूला है और इस पर आधारित सवाल आपके क्लास 10 से संबंधित एक्सरसाइजेस हल हो चुके हैं। 11th के वीडियो आने बाकी हैं। 11th के जो इस फॉर्मूला तो यही है और 11th का क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ लिए हुए है और 11th के छात्रों के लिए है, तो वो वीडियो के टाइटल में ही लिखा रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 11। अगर क्लास 10th लिखा हुआ तो इट मीन्स क्लास 10th वाले का भी वहाँ पर है। यह भी फिलहाल क्लास 10th के लिए भी है और उसके आगे की कक्षा 11th के लिए भी है, क्योंकि फार्मूला का एस्टेब्लिशमेंट दो बार नहीं हो सकता। फार्मूला अभी हम लोग एक एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे एक मान लेते हैं कि कोई एक हमारा सीरीज है। दोस्तों सीक्वेंस में जब प्लस का हम लोग बता चुके हैं कि जब प्लस या माइनस के साइन से जोड़ देंगे तो वो सीरीज बन जाता है। जैसे मान लेते हैं कि टर्म हमारा है A1, A2, A3, A4 ऐसे करके, और इसमें सब का प्लस साइन है ऐसे ऐसे, तो ये बन गई सीरीज। अब ये सीरीज बन गई, प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ है। हमको सम निकालना है कि सम टू, आज हम लोग निकालने वाले हैं सम टू n टर्म्स, माने कि n टर्म्स तक का जोड़ ऑफ एन AP, ऑफ एन AP। ठीक है, तो सम टू n टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या कुछ तो मान लेते हैं। कोई अगर एक हम प्रोग्रेशन मान ले तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म। A प्रथम पद है, हिंदी में A प्रथम पद और D जो है जो D बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तथा D जो है सो क्या है, D हमारा सार्व अंतर है। तो AP कौन सा मिलेगा, तो AP हमारा मिल जाएगा, ध्यान देना दोस्तों, AP मिलेगा A पहला। अब इसमें दूसरा पद जोड़ देंगे तो हो जाएगा A प्लस D। फिर इसमें दूसरा उसका अगला पद जो होगा, जो तीसरा पद होगा तो A प्लस 2D, इस तरह से मिलते चला जाएगा ना। तो nवा जो पद होगा वो हमारा मिल जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको L मान लेते हैं। अपनी सुविधा के लिए इसको हम लोग L मान लेंगे और इस पूरे जोड़ को हम लोग S मान लेंगे। ये पूरा n टर्म तक का जोड़ जो है सो Sn है और Sn जो है सो S है। तो अब इसी सीरीज को हम लोग इस रूप में लिखते हैं, S बराबर A प्लस, और दूसरा टर्म हो गया A प्लस D और ये हो गया A प्लस 2D। ठीक है, इसी तरह से ही बढ़ता चल जाएगा। तो यहाँ तो अंतिम पद हमारा क्या हो गया, L हो गया। L के पहले वाला भी पद है तो वो D कम होगा ना, D कम, तो वो D कम होगा। और उसके ठीक पहले वाला तो L माइनस 2D होगा, यानी 2D कम होगा। तो ये आपका उसी सीरीज को लिखने का एक दूसरा तरीका है। तो अगर हम इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1 और फिर इसको रीअरेंज करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो L को पहले लिख देंगे L, और उसके पहले वाला टर्म L माइनस D को यहाँ लिख दिए, फिर ठीक उसके पहले वाला टर्म को यहाँ पर लिख दिए L माइनस 2D। और इस तरह से अगर लिखते चल जाए तो आप देखना कि ये वाला टर्म यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। फिर ये वाला टर्म यहाँ पर चल जाएगा A प्लस D, और पहला जो पद है वो लास्ट में चला जाएगा।
तो अब अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन ये सेकेंड है, अब दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दे तो क्या मिलेगा, तो इसका जोड़ हमको मिल जाएगा ना 2s। अब 2s बराबर कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना ये हो जाएगा l प्लस a, इसको जोड़ेंगे तो dt कटेगा तो ये भी मिल जाएगा a प्लस a। अब प्लस 2d प्लस माइनस 2d ये भी कटेगा तो यहाँ पर भी मिल जाएगा a प्लस a। तो इस तरह से हमको क्या मिलते चला जा रहा है, हर टर्म में हमको a प्लस l ही मिल रहा है, हर टर्म में हमको यहाँ भी dt कट जाएगा तो a प्लस l मिलेगा, और लास्ट वाला भी हमको मिल गया a प्लस l। तो दोस्तों a प्लस l जोड़ a प्लस l जोड़ a प्लस l ऐसे ऐसे करके हम जोड़ रहे हैं, तो कितना बार जोड़ेंगे, कितना बार टर्म था हमारा, n टर्म्स था, इसका मतलब n बार जोड़ेंगे। जब n बार जोड़ेंगे तो 2s बराबर क्या आ गया, a प्लस l, और इंटू n बार है तो n इंटू a प्लस l। क्लियर है, इज इट क्लियर, a प्लस l n टाइम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू a प्लस l। इसका मतलब कि सम हमारा क्या निकल गया, तो n बाई 2 इंटू a प्लस l। दिस इज द मास्टर फॉर्मूला, वन ऑफ द मास्टर फॉर्मूलाज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। s बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस l, s इक्वल टू 1 बाई 2 n बाई 2 इंटू a प्लस l। ऐसे भी आप याद करो, वेयर a क्या है, तो l हमारा nवा टर्म था, l हमारा nवा पद था, nth टर्म था, और a बराबर था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l बराबर, l हमारा nवा पद था और l बराबर कितना था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां हमने रखा, अब ध्यान देना दिस इज l। तो l की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा n बाई 2 और इंटू a अगेन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो फाइनली वी गेट n बाई 2 and a 2a plus n minus 1 into d. So this is our master formula of sum to n terms in an arithmetic progression. n पद वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम टू n टर्म्स, n पदों का जोड़ का फॉर्मूला है s बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समेशन, अलजेब्रा ऑफ समेशन वाले वीडियो मैंने इस फार्मूले का और इस फार्मूले का प्रयोग किया था, जहां मैं संख्याओं को जोड़ता हूं, जहां आपको मैं ट्रिक सिखाता हूं, वो सारे इसके प्रोडक्ट हैं। विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, वर्गों का योग, सब इससे बनेगा। तो धीरे धीरे आप कीप वॉचिंग माय चैनल्स जी मास्टर जी एंड मैथ महोदय, एंड यू विल लर्न हाउ इट्स हैपेंड। तो अभी हम लोग दो फार्मूला एस्टेब्लिश कर लिए, ये एक फार्मूला और ये फार्मूला, इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग करके सवाल बनेंगे। ये सवाल है 2, 7, 12 और ऐसे ऐसे करके 10 पदों तक का क्या करना है, योग ज्ञात कीजिए। तो जाहिर है ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, क्योंकि 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 12, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया हमारा, प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना, तो 2, कॉमन डिफरेंस डी कितना, सार्व अंतर हिंदी वाले, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2 दैट इज 5। अगर एपी में है तो हर बार 5 ही होगा, या 12 माइनस 7 5 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 10 पदों तक का जोड़ निकालना है, तो सम टू 10 टर्म लिख लीजिए एक बार, सम टू n टर्म्स बराबर है n बाई 2 इंटू,
अंतिम पद पता नहीं है, 10 पद है लेकिन अंतिम पद का मान पता नहीं है। अंतिम पद का मान पता नहीं है इसलिए ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। लगेगा तो ये वाला फार्मूला, क्योंकि एग्जैक्ट अंतिम पद पता होता तो इसे निकाल देते। तो यहाँ हो जाएगा n/2 और प्रथम पद है आपका 2 प्लस 10 पदों तक का जोड़ निकालना है तो 10। ये फार्मूला लिखेंगे पहले, तो हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a और प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका मास्टर फार्मूला है इस सवाल को बनाने के लिए, इसी पर आधारित सवाल ही है। तो यहाँ पर हमको पहचानना है कि मान कहाँ कहाँ है। अब n का जरूरत पड़ेगा हमको, यहाँ पर a पता है, d पता है, n नहीं पता। n यहाँ है 10 पदों तक, n बराबर कितना हो गया 10। सारे का प्रयोग करिए इस फार्मूला में, n के जगह पर 10 प्रयोग कीजिए। सम टू 10 टर्म्स, 10 पदों तक का योग, सम टू 10 टर्म्स 10/2 और गुने 2 इंटू 2a, एक जगह पर है 2 और प्लस 10 माइनस 1 और इंटू डी, डी के जगह पर है 5, केवल मान रख दीजिए तो ये आसानी से बन जाएगा। तो ये 2 × 5 = 10, तो ये आ गया 5 और गुने यहाँ कितना आया दोस्तों, तो 2 दूनी 4 और 10 में से गया 9 और 9 × 5 कितना हो गया 45। तो कितना हो गया 5 और गुने 45 और 4 हो गया 49 और इसको गुना आप कर दीजिए तो 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4 और 5 के 20 और 4 24, 245। ये आपका आंसर है। ये जो है सो सवाल जो है सो आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। आपका कौन सा एक्सरसाइज है 5.3। ये सवाल है एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्लास 10th। 11th वालों के लिए भी ऐसा सवाल मिलने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है सो इस तरह के सवाल, आप जो हल्के प्रश्न हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य बना लेंगे इन 2 सूत्रों का प्रयोग करके। तो अभी हम लोग एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा उसका लेवल हाई होगा। फाइव 5.3 ये सवाल है एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्लास 10th। 11th वालों के लिए भी ऐसा सवाल मिलने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है सो इस तरह के सवाल, आप जो हल्के प्रश्न हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य बना लेंगे इन 2 सूत्रों का प्रयोग करके। तो अभी हम लोग एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा उसका लेवल हाई होगा। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.3 का तीसरा क्वेश्चन। ये ऐसे सवाल मैं आपकी सुविधा के लिए सॉल्व कर रहा हूं और आपको जितने सारे 2021 में बोर्ड के एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, आपको वो मिल जाएंगे मेरे अलग वीडियोज में। बोर्ड मॉडल टाइटल से आवेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोर्ड मॉडल क्लास 10th जैक, ठीक है। तो उसको आप अवलोकन करना नहीं भूलेंगे। फिलहाल आपके लिए एक सवाल यहाँ सॉल्व कर रहे हैं और जो कि बेस्ट है इन 3 ही फार्मूले, यही मेन 3 फार्मूला है और इसी पर आपका क्लास 10th खत्म कहानी है। आप इसको देख लेना, इसको क्या कैसे बनेगा सवाल। ये देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a बराबर 5, d बराबर 3 और n बराबर 50 दिया हुआ है। n का मान नहीं दिया हुआ, n का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन nth टर्म का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो जब nth टर्म का मान दिया हुआ तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। अब हमारा सवाल है an बराबर 50 दिया हुआ, a d दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे
कि दिया इस सॉल्यूशन में ही आप चलिए यहाँ से यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। सवालों को जब भी करते हो आप सिस्टमेटिक ढंग से हल करो। दिया है ए एन बराबर 50, फार्मूला लगाइए। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ए का मान 5 और एन का मान तो पता नहीं है, रहने दीजिए। डी का मान है 3 बराबर 50। तो इसका मतलब कि एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 5 को इधर लाइएगा। 50 माइनस 5 दैट इज 45। अब यहां से चलिए तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 45। तो 3 को आप नीचे ले आइएगा तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 45 बटा 3 और इसको भागा देंगे तो कितना आएगा 15। फिर यहाँ से माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। ये निकला आपका n का मान। n ज्ञात कीजिए, पहला आंसर फर्स्ट n ज्ञात कीजिए। फिर पूछ रहा है Sn ज्ञात कीजिए। Sn ज्ञात कीजिए। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में आप सॉल्यूशन ऊपर से नीचे ही बनाएंगे। ये अभी बोर्ड है, स्पेस कम है, मैं इधर बना रहा हूं। आपको इन सब छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है क्योंकि 2021 आपके सर पर अब तैयार है, खड़ा है। समय अब काउंटडाउन शुरू है आपका और महत्वपूर्ण चैप्टर है तो इससे आपको सवाल रहना ही रहना है। अब Sn कैसे ज्ञात करेंगे तो Sn बराबर जो फार्मूला आप यहाँ लिखिए, पहले फार्मूला याद लिखिए 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ या आप अपना वीडियो पॉज करके आप इस सवाल को खुद बनाइए और मिलाइए कि क्या आंसर होता है। आप इसको वर्बली पुट करके आप देखिए कि आप आंसर ला पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा ये। तो n का मान कितना है, n का मान है 16। 16/2 और इंटू 2a। a का मान कितना 5 और n का मान फिर 16 माइनस 1 और d का मान है 3। अब इसको हल कर देना है। 8 दूनी 16, ये हो गया 8 और गुने ये कितना होगा 5 दूनी 10 और 16 में देखिए 15, 15 तिया 45। तो कितना हो गया 8 गुने 45 और 10 कितना 55 और 55 में 8 से गुना करें कितना आएगा तो 8 पर 40 सुना तुम्हें 4 8 पर 40 और 4 44। तो ये 440 आपका आंसर हो गया, दूसरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका सवाल सॉल्व होता है। मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे यदि आप चैनल पर नए होंगे। कीप वॉचिंग जी मास्टर जी एंड लर्न मैथमेटिक्स। थैंक यू।